ये जो मेरे गले में मुंडे हैं ना, वो तुम्हारे ही मुंडे हैं। किसके हैं? जितने भी मेरे गले में मुंड हैं, ये तुम्हारे ही मुंड हैं। पार्वती जी कहने लगी, मेरे मुंड हैं? हाँ। पार्वती जी ने कहा, मुझे ये बताओ कि मेरे मुंड कैसे हो सकते हैं ये? भोले बाबा ने कहा, देवी जब जब तुमने अपने शरीर को छोड़ा तब तब मैंने तुम्हारे मुंड अपने गले में धारण किए। मैया ने कहा, भोले बाबा मेरी एक बात समझ नहीं आती है, हर जन्म में मैं मरती हूँ, तुम क्यों नहीं मरते हो? क्यों? क्या हर जन्म में मैं ही मरती, तुम नहीं मरते? भोले बाबा ने कहा, देवी पार्वती मैंने अमर कथा को सुना है, इसलिए मैं नहीं मरता हूँ, हर जन्म में तुम मरती हो। पार्वती जी कहने लगे, भोले बाबा मैं भी अमर कथा सुनना चाहती हूँ, जिससे मैं भी अमर हो जाऊं, मुझे भी अपने शरीर को छोड़ना नहीं पड़े। लेकिन भोले बाबा ने कहा, देवी पार्वती जी ये जो कथा है हर जीव के लिए नहीं है। अमर कथा को कोई अन्य मोक्ष जीव सुन ना ले, इसलिए मैं तुम्हें ये अमर कथा सुना नहीं सकता हूँ। लेकिन देवी पार्वती जी हट पकड़ जाती हैं, कहने लगी, भोले बाबा मुझे ये अमर कथा सुननी है, मुझे सुना दीजिए। जब देवी पार्वती जी हट पकड़ गई तो आज भोले बाबा क्या करते हैं, देवी पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए एक कंदरा में लेकर के जाते हैं। कहाँ? एक गुफा में लेकर के जाते हैं, क्योंकि वहां कोई इस अमर कथा को सुन ना ले। जो इसका अधिकारी नहीं है, जो संसार का जो जीव है वो इस अमर कथा का अधिकारी नहीं है। और तो भोले बाबा देवी पार्वती को जब कंदरा में लेकर के गए तो भोले बाबा जी क्या करते हैं, जितने भी कंदरा में उस गुफा में पंछी बैठे थे सबको ताली बजा करके भगा देते हैं। और भोले बाबा जी ने क्या किया, जब ताली बजाई है देखा तो कोई पक्षी उस कंदरा में नहीं है। और भोले बाबा जी ने अपने त्रिशूल से कहा, जाओ इस कंदरा के इस गुफा के 3 चक्कर लगा करके आओ, कोई कथा को सुनेगा तो नहीं, कोई जीव जंतु तो नहीं है। जब त्रिशूल ने 3 चक्कर लगाए, कहा भोले बाबा कोई नहीं है, पूरी गुफा खाली पड़ी है। लेकिन जो सुख का एक जो गला हुआ अंडा था वो पड़ा रह जाता है। अब तो जैसे ही भोले बाबा जब अमर कथा को सुनाने के लिए जब व्यास आसन पर विराजमान हुए तो भोले बाबा ने कहा, देवी पार्वती जी से, हे देवी जब मैं अमर कथा सुनाऊं तो बीच बीच में हुंकरा देती रहना, क्योंकि मुझे भी तो पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो या नहीं। ऐसा नहीं हो कि मैं कथा सुनाता जाऊं लेकिन तुम सो जाओ और मेरा कथा कहना व्यर्थ चला जाए। मुझे भी तो पता चले कि तुम अमर कथा को सुन रही हो या नहीं। और तो जैसे ही भोले बाबा आज अमर कथा सुनाने के लिए व्यास आसन पर विराजमान हुए तो किस प्रकार से भोले बाबा आज देवी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। आसन पर महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा के त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता हुंकरा